अलग अंदाज के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम बड़ाड़िया के ब्लूमर स्कूल में आई हुई है और आज यहाँ पे एक बहुत ही महापुरुष आए हुए हैं जिनका नाम है नदीम अहमद। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो किस किस मुश्किलात के साथ यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए नदीम भाई से बात करते हैं। ये अलग अंदाज आपने कैसे सोचा? वाकई आपके जो अंदाज है वो अलग है सबसे, लेकिन ये आपके माइंड में आया कैसे कि अलग अंदाज ही रखना है? भाई ये आपके कैमरामैन हैं। फोकस इधर करना है, इधर भी करना है, दोनों तरफ फोकस करना होता है। जानना चाहेंगे कि जो आज हमारे बच्चे हैं उन्हें आप बताइए कि आप किन किन मुश्किलात के साथ यहाँ पे पहुँचे और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे। निमिष क्या आपको कैसा लग रहा है? यार ये कौन सी ये बड़ा मतलब सर इसे आप ऐसे ये जो ठीक है, अच्छी बात है, ये खुद हम लोगों से पूछते हैं। तो इधर लाओगे तब ना बोलेंगे। तो माइक में बोले तो आवाज़ ही नहीं आएगा। जो उन्हें मोटिवेट करते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक रहता है कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस बार अच्छे मार्क्स ला के रहूँगी। फिर 2-4 दिन तक वो पढ़ते हैं, उसके बाद एकदम उनका वो रहता है अरे यार बाद में पढ़ूंगा, ये करूँगी, वो करूँगी। उसके बाद एकदम उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सर इस पर आप 2-4 लाइन क्या बोलना चाहेंगे? ज़्यादा लंबा नहीं। आप रिपोर्टिंग स्टार्ट की और मीडिया में जब आप गए तो आपने बोला था कि जैसे मैं अपना अच्छा फीचर कर रहा हूँ, तो जब आप पहली बार लोगों से सवाल किए पूछे तो आपको ये नहीं लगा कि मैं थोड़ा डरूंगा ऐसा कुछ, जब मैं कैसे बोलूँगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ? उधर देखे, कैमरे में देख के। हाँ मेरा भाई आपका बहुत बड़ा चैनल देखता है, वो भी एक यूट्यूबर ही है। वो आपका जो पिक्चर है वो उसी ने बनाया है। सर आपने बड़े बड़े टाटा मोटर्स में सर काम किया है और आपके दिमाग में कौन सा सवाल है कि आपने सर रिपोर्टिंग ही चूज़ किया और टीचिंग? अलग अंदाज के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम बड़ाड़िया के ब्लूमर स्कूल में आई हुई है और आज यहाँ पे एक बहुत ही महापुरुष आए हुए हैं जिनका नाम है नदीम अहमद। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो किस किस मुश्किलात के साथ यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए नदीम भाई से बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे नदीम भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके जितने सारे दर्शक हैं जी उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये आपके कैमरामैन हैं। फोकस इधर करना है, इधर भी करना है, दोनों तरफ फोकस करना होता है। हाँ चलिए पूछिए। जी सर आपको पहले बात तो बहुत बहुत बधाई और टीचर्स डे की। हाँ। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो आज हमारे बच्चे हैं उन्हें आप बताइए कि आप किन किन मुश्किलात के साथ यहाँ पे पहुँचे और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए सुनिए, जितने सारे बच्चे सुन रहे हैं और बच्चे भी सुन रहे हैं और आपके जितने सारे देखने वाले दर्शक हैं वो भी सुन रहे हैं। जब आप पैशन को प्रोफेशन जब आप बनाते हैं तो फिर जो जितना सारा आप जो स्ट्रगल किए रहते हैं ना, क्योंकि आप जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसको आप इंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर बताने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। जो लोग मेहनत करते हैं, नॉन डायरेक्शनल मेहनत करते हैं, फिर फाइनली आउटपुट नहीं मिलता है, उन लोगों के पास कहानियाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है बताने के लिए। लेकिन रियल में, क्योंकि मेरा ये टीचिंग एक पैशन है और टीचिंग से ही देखा जाए तो ये अब जो आपका मीडिया वाला काम है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो ऐसा समझ लो कि ये भगवान ने हमको, अल्लाह ने इसी चीज़ के लिए भेजा है। तो हमने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, वो मतलब अब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने इंटरेस्ट के साथ जब आप मेहनत करोगे ना तो वो उसको आप इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, बताने के लिए जो आप काम करके चले जाते हैं ना वो आपको एक्सप्लेन करती है। जी। और सर आपके रास्ते में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए जब आप यहाँ तक पहुँचे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो होता क्या है ना कि जैसे हमने इंजीनियरिंग किया, कंपनी में जॉब भी किया, उसके बाद होता है ना कि उधर ही जॉब कर रहे थे तो होता है कि दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई जाओ, मुंबई से सऊदी जाओ, दूसरे कंट्री में जाओ, है कि नहीं? तो होता है ना कि आपने पढ़ाई की अच्छे जगह से, स्टार्टिंग से ही बचपन में हम लोग इधर ही से हम लोगों ने पढ़ा है, गांव से ही। उसके बाद पटना चले गए, है ना। पटना के बाद फिर दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर टाटा मोटर्स में काम किया। अब लोगों को लगता है टाटा मोटर्स के बाद और आगे बढ़ते जाइए, और कोई मोटर्स, है ना, टोयोटा वोयोटा, चाहे सऊदी चले जाओ, दूसरे कंट्री में चले जाओ, तो अपने इलाके के लोग उसी को कामयाबी समझते हैं, उसी को सक्सेस समझते हैं। लेकिन सक्सेस का मतलब पर्सन टू पर्सन अलग होता है। अब आपके हिसाब से क्या सक्सेस है? सिर्फ आपको पैसा कमाना सक्सेस है या कुछ अपने इलाके के लिए देना, है ना, बहुत सारे लोगों से जुड़ना, सामाजिक होना,
हर इंसान के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग अलग होता है। तो जब हम वहाँ छोड़ के जब यहाँ पर हम आए थे, और जैसे ही जब यहाँ आए तो आने के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद अब तुमने ये किया, अब पैसे वैसे भी नहीं आ रहे थे, अब घर वाले भी क्या कर रहे हो। और फिर जब ये शुरू किया तो ये गांव वाले भी, घर वाले भी, पता नहीं ये माइक उठा के इससे क्या मिलेगा तुमको, इतना पढ़ के हम लोगों ने आपको इसीलिए पढ़ाया, समझ में आया क्या। लेकिन हमको ऐसा लगता था कि हम जो कर रहे हैं ना एकदम ठीक कर रहे हैं। मुझे जो दिखता था हम अपने घर वाले को कैसे दिखाएं या अपने गांव वाले को किसी को कैसे दिखाएं, बस हम करते गए। बस मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन था कि हम जिधर जा रहे हैं एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बाकी अभी ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ये कर लिया है, वो जो मर जाएंगे तब कुछ जो आपका ख्वाब है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरा भी। तो ऐसा नहीं है, अभी बस 1-2 स्टेप हम लोग स्टार्ट किए हैं, बाकी पूरी ज़िंदगी सीखना है। अब तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, है ना, आगे और भी आप सब देखना, है कि नहीं। आपका कैमरामैन ट्रेंड नहीं है। जी सर, आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी कुछ बातें कहिए। बच्चों को मोटिवेट क्या, बस टीचर डे है, टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन है वो बिल्कुल अब टीचर पे, बच्चों पे डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर से किस तरह से कनेक्ट होते हैं। अब डिपेंड करता है, टीचर के पास है बहुत सारी चीज़ें, इसमें है, लेकिन आप जब कनेक्ट नहीं होंगे, रेपो बिल्ट नहीं होंगे, मान लो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके दिमाग तक पहुंचाना है, तो जब तक एक पाइप नहीं होगा तो ये जितना सारा ज्ञान है वहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। तो आप सोचो, आप लोगों से इतने सारे टीचर मिलते हैं, टीचर के पास बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चों को यही कहेंगे कि अब आपको अपने अंदर ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि टीचर से हमें लेना कैसे, क्योंकि आप 9th में 1 साल रहोगे, 10th में 1 साल रहोगे, स्कूल में मतलब सबको उतना ही टाइम मिलेगा। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर से, आप अपने स्कूल से, आप अपने दोस्त से कितना सीखते हैं। तो बच्चों से यही बोलेंगे कि जिस टीचर की बात समझ नहीं आती है तो उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश करें, रेपो बिल्ट हो, उनसे बात करें, अपने प्रॉब्लम को बताएं, फिर वो टीचर भी आप पे ध्यान देता है ताकि उसके जहन में जो कुछ भी है वो आप तक ट्रांसफ़र हो सके। यही है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। और कैमरामैन को भी कुछ बोलिए कि इनको भी ट्रेंड कीजिए, दीजिए इनको माइक, ये भी कुछ पूछें। जी सर, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हाँ कि सर आई एम नॉट ट्रेंड। जी नदीम सर, स्वागत है आपका नदीम अलग अंदाज के चैनल पे। अब मैं नाम ये- बताइए। जी, मेरा नाम नाहिदा है, हाँ। क्लास 10th। मैं पूछूंगी सर, ये जो आपका जो नाम है, वैसे नाम तो नदीम अहमद है आपका, ये अलग अंदाज आपने कैसे सोचा? वाकई आपके जो अंदाज है वो अलग है सबसे, लेकिन ये आपके माइंड में आया कैसे कि अलग अंदाज ही रखना है? ऐसा नहीं है, जब हमने, मेरा एक दोस्त है, वो, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सारी चीज़ें होती है। ये यूट्यूब चैनल का शुरुआत भी जो टीचिंग वाला ही जो हुआ था, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। तो उसने बताया कि जब आप इतने ओखला के बच्चों को पढ़ा रहे हो, जब आप इंटरनेट पे चीज़ें अब डालने लगेंगे तो पूरी दुनिया से आप जुड़ जाते हैं। उसकी बात मुझे हिट कर गया, हम बोले अरे वाह, ये तो सही बात है, ये तो आप सेचुरेट होके रह जाएंगे। तो फिर मैंने चैनल बनाया, तो हमने, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अंदाज, और मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरे दिमाग में ये कैसे हिट कर गया। और नाम कोई बहुत ये नहीं होता है, डिपेंड करता है आप काम कितना काम कर रहे हैं। ये जो लोगो है ना जी, ये, इस लोगों के लिए हमने कितना मेहनत किया है और कितने लोगों का हमने ताना सुना है, घर वालों को भी, गांव वालों का भी, समझ में आया कि तो ये लोगों कहीं अगर मतलब अगर कोई देख लेता है तो पहचान, मतलब एक तरीके से छोटा सा ब्रांड बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप माइक नाम कुछ भी रख लें, लेकिन आपका मेहनत जो होता है ना वो रियल में होता है। तो नाम कोई बड़ी बात नहीं है, नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तब वही नाम चाहे जो भी हो वही ब्रांड बन जाता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सर। चाहती हूँ कि आज टीचर्स डे के मौके पर आपको बहुत सारी गिफ्ट्स मिले, और हाँ, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, और फिर भी आपको मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, डेकोरेशन हुई, बच्चों ने विश किया। आपको कैसा लग रहा है? यार ये कौन सी, ये बड़ा मतलब सर, इसे आप ऐसे ये जो, ठीक है, अच्छी बात है, ये खुद हम लोगों से पूछते हैं, तो इधर लाओगे तब ना बोलेंगे। तो माइक में बोले तो आवाज़ ही नहीं आएगा। तो अच्छी बात है ये जो, क्योंकि कैसा लग रहा है, तो जाहिर सी बात अच्छा लग रहा है, एकदम खुश, और लग रहा है कि रियल में बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, है कि नहीं। टीचर का जो एक मतलब टीचर के लिए जो प्यार होना चाहिए आज भी वो बरकरार है, क्योंकि लोग ऐसा बोलता है कि जो मतलब अब टीचर और बच्चों में जो रिलेशन पहले था वो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी आप अगर काम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं
तो बच्चे आपका रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने सारे जो क्लास 8 के बच्चे हैं सब ने आपने बहुत मेहनत किया और आपने लोगो बनाया, मेरा फ़ोटो बनाया और ख़ुद मैं एक्साइटेड था कल से कि क्या हो रहा है, लेकिन वाकई जब हमने मिला देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपका मैं जानना चाहती हूँ कि आपका मीडिया में आगे अपने करियर के बारे में क्या सोचा है? इन फ्यूचर कैसे? तो इन फ्यूचर वही बात है, मैंने आपको बताया ना कि ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। समझ में आएगा? इसका मतलब ये होता है कि इतना तो आप सब बच्चे देख रहे हो हमको, और आप शुरू से जुड़े हो, 4 साल से देख रहे हो हमको, तो आपको पता है कि हम सैचुरेटेड नहीं हैं, ऑलवेज हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आप अगर 2 साल पहले देखोगे हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, तो आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो इन फ्यूचर बस यही बात है कि जो हम लोग कर रहे हैं अपना काम ईमानदारी से करना है, यही काम कर रहे हैं। अब ये कुछ लोग तो देखने वाले हो ही गए हैं, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कुछ लोगों को जोड़ना है और बस ठीक है। और तो टॉप जो 10 होता है ना, टॉप 10 एंकर, अब इनको लग रहा होगा कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है, ये है। आपका ख्वाब बड़ा होना चाहिए, ख्वाब इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको जब आप सोचिए तो आपको एनर्जी मिले। तो इन फ्यूचर अभी हमको सीवान, गोपालगंज, बिहार के लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, और इन फ्यूचर ऐसा भी टाइम आएगा जब पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। तो ख्वाब आपका बड़ा होना चाहिए, है ना? तो बस थैंक यू सर। कोई एक कोट बोलें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका क्या कोट होगा? अगर आपको एक लाइन बोलनी होगी इन बच्चों पर 8 क्लास के। तो अभी क्लास 8 नहीं, हमने वो बहुत बड़ी बात है, जब आप उसको आप समझ जाओगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। होता ये है ना कि हमने 8 में अच्छा कर लिया तो हम लोग को लगता है कि हम बहुत कामयाब हो गए। नहीं, आप 12th में अच्छा कर गए तो हमको लगता है कि हम कामयाब हो गए। नीट क्वालिफाई हो जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम कामयाब हो गए। वो सब आपका सफ़र है। आप बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में टॉप 5 में आते हैं, वो भी आपका सफ़र है। उसके बाद भी आपका कोई ना कोई ख्वाब होना चाहिए। तो जो चीज़ भी आप अचीव कर लेते हैं, ठीक है, आप खुशी मनाइए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो इसीलिए हमने बोला है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। तो बस आज के लिए यही है। आपका स्वागत है। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सर, हमारी टीम आई हुई है इस ब्लूमर्स स्कूल में। तो सर, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बच्चों का ये क्वेश्चन है कि टीचर जो उन्हें मोटिवेट करते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस बार अच्छे मार्क्स ला के रहूँगी। फिर 2-4 दिन तक वो पढ़ते हैं, उसके बाद एकदम उनका वो रहता है, अरे यार बाद में पढ़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगी। इस बाद एकदम उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सर, इस पर आप 2-4 लाइन क्या बोलना चाहेंगे? ज़्यादा लंबा नहीं। सुनो, मसला ये है कि जिन बच्चों को ये तो होना, ये नेचुरली है, भूलना भी अच्छी बात है, और मोटिवेशन ऑलवेज कुछ दिनों तक रहता है और ख़त्म हो जाती है। तो मेरे बच्चे, ऑलवेज आपको मोटिवेट रहना है। आप डिमोटिवेट हो जाते हो, इसकी ये भी वजह है कि आपका कोई ख्वाब नहीं है। समझ में आया क्या? इन फ्यूचर आप सिर्फ कब्र में इजाफा करना चाहते हैं। जब आपका कोई ख्वाब होता है ना तो आपका 1-2 दिन इधर उधर बर्बाद होता है ना। और जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने रास्ते से, लगता है कि हम उतर गए हैं, तो जब आपका ख्वाब होता है तब आपको लगता है अरे वाह, हमको इतना बड़ा मेरा ख्वाब है, हम इसको कैसे अचीव कर पाएंगे? क्योंकि देखो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। समझ में आया क्या? तो आपको ऑलवेज मेहनत करना पड़ेगा। तो जो ऑलवेज मोटिवेट नहीं रहते हैं, जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक सबसे पहला वजह ये भी है कि उनके पास कोई ख्वाब नहीं है। और ख्वाब अगर जिन बच्चों के पास होता है तो बीच बीच में जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, रास्ते से जब आप उतरेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, अरे वाह, हम तो इतना बड़ा करना चाहते हैं, हम कब्र में इजाफा करना नहीं चाहते, हम कुछ करना चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग याद करें। एक ऑलवेज हम ये शेर बोलते हैं कि ज़िंदगी उसकी जिसकी मौत पे ज़माना अफसोस करे। यूँ तो हर शख्स आया है मरने के लिए, सब लोग आया है मरने के लिए, है ना? अब कब्र में इजाफा करके जाना है कि मरने के बाद पूरी, जब तक ये दुनिया रहे तब तक चाहते हो कि याद किए जाएंगे, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना? तो कोई ख्वाब जिन बच्चों का होता है वो ऑलवेज मोटिवेटेड होते हैं। मेरा नाम आलिया सिद्दीकी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप रिपोर्टिंग स्टार्ट की और मीडिया में जब आप गए तो आपने बोला था कि जैसे मैं अपना अच्छा फीचर कर रहा हूँ, तो जब आप पहली बार लोगों से सवाल किए, पूछे, तो आपको ये नहीं लगा कि मैं थोड़ा डरूंगा, ऐसा कुछ? जब मैं कैसे बोलूँगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चीज़ें है ना, आप एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। आप किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे लोग, साथ ही साथ कोई अगर मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह होता है, कोटेशन वगैरह होता है। जब आप देखो, अब जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ रहेगा ना,
यानी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना, आपका पर्सनालिटी डेवलप हुआ है, आपको किसको किस तरीके से बात करना है। इसमें सबसे बड़ा वजह ये था ना कि कॉन्फिडेंस की जो बात कर रहे हो कि किसी से जाके हम कुछ भी पूछ लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा किसी का रोल है तो मेरे वालिद साहब का है, क्योंकि वो ऑलवेज हमको कहीं भी जाते थे तो साथ में लेके जाते थे बचपन में, तो हम उनको देखते थे वो किस तरीके से लोगों से बात करते थे, है ना। पटना लेके चले जाते थे, बोर्ड ऑफिस में लेके चले जाते थे, गांव में भी कहीं भी खेत में भी जाते थे तो लेके जाते थे, ऑलवेज वो दोस्त टाइप के रहते थे। तो उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है ना। वो किसी से भी बात कर लेते थे तो साथ में हम भी रहते थे और मुझे भी वो आगे प्रमोट करते थे, बढ़ाते थे। समझ में आया क्या? तो हम भी कहीं शर्माते नहीं थे। एक बार एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपसे। बड़हरिया में एक स्कूल में दुकान में हम लोग बैठे थे, तो किसी ने बोला गाना गाने के लिए, तो हमने भोजपुरी ही गाना शुरू कर देते थे। तो बचपन से ही कहीं भी कुछ भी होता था, किसी लोगों के बीच में जब बोला जाता था बोलने के लिए, तो हम शर्माते नहीं थे। जब भी मुझे मौका मिलता था हम बोलते थे, गलत या सही बोलते थे। समझ में आया क्या? तो ये है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है मेरे वालिद साहब का, क्योंकि वो अपने साथ रखते थे और वो दोस्ती टाइप का, उनके बॉडी पे हम कूद जाते थे, खेल लेते थे। आज तक वो हमको ससुरा बोलते थे। जब उनकी हम खूब बदमाशी करते थे तो मुझे आते थे मारने के लिए, लेकिन मारते नहीं थे और बोलते थे ये ससुरा कुल में दाग लगाई। अब पता नहीं वो किस सेंस में बोलते थे, ये मुझे नहीं पता है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। चैनल पे स्वागत है आपका। स्वागत, सब तो स्वागत कर लिए। सवाल पूछो, नाम बताओ, सवाल पूछो। माय नेम इज़ जोया से, आई रीड इन क्लास 8। मेरे सवाल ये है, उधर देख के, कैमरे में देख के। हाँ, मेरा भाई आपका बहुत बड़ा चैनल देखता है, वो भी एक यूट्यूबर ही है। वो आपका जो पिक्चर है वो उसी ने बनाया है, तो आपको कैसा लगा वो देख कर? क्या बात है। नाम बताइए उस बच्चे का। एलेक्स सोनुआट। अच्छा अच्छा, तो मतलब किन यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एलेक्स सोनुआट। अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने, छोटा है कि बड़ा है हमसे? सर छोटा है। छोटा है। कौन से क्लास में है? सर 11th। क्लास 11th में है। सर आपने बड़े बड़े टाटा मोटर्स में सर काम किया है, और आपके दिमाग में कौन सा सवाल है कि आपने सर रिपोर्टिंग ही चूज़ किया और टीचिंग? नहीं, देखो, हम कॉलेज गए हैं, कंपनी गए हैं। समझ में आया क्या? कंपनी में हम पूरी ज़िंदगी उधर भी रह सकते थे, लेकिन हम कॉलेज गए, कंपनी गए, तो मकसद ये था कि टीचिंग ही। उधर से मुझे फिर वापस आना ही था। समझ में आया क्या? बस ये गए थे कि चीज़ों को थोड़ा हम देख लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसको रियल में जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मकसद ये था कि पढ़ाना। समझ में आया क्या? फिर मैं जब कंपनी, ताकि वहाँ गए, सीख के फिर आके हम वापस इधर ही आ गए। और दूसरा, फेसबुक जो चैनल है, इसकी शुरुआत तो यहाँ से हुई। जब बाढ़ आया था ना बरौली में, तो गांव के जो बच्चे हैं, कुछ कलेक्ट किया था, हमको भी उन लोगों ने बुलाया। तो मुझे लगा कि हम इनका किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो हमने बोला कि मेरे पास जो मेरा चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, इस पर कुछ बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, तो कम से कम इनकी बात इन तक पहुँचाएँगे तो वो लोग भी मोटिवेट होकर मदद करने के लिए जाएंगे। तो हमने जब उस गांव वाला वीडियो बनाया तो उसको 25,000 लोगों ने देखा, और बहुत सारा लोगों ने मोटिवेट किया कि आप अपनी बात को समझा लेते हो अच्छे से। फिर हमने मतलब एक मदद के नियत से ही ये इस चैनल की शुरुआत हुई है, और आज भी यही इंटेंशन ये है कि आपको फ़ायदा हो जाए, हमें फ़ायदा हो जाए, और अपने इलाके का फ़ायदा हो जाए, यही इंटेंशन है। सर एक और मेरा सवाल है कि जैसे आप शुरुआती तौर पे आप जब रिपोर्टिंग करना चाह रहे थे, तो आपके साथ साथ कौन सी दिक्कतें आई थी, कौन कौन से परेशानियों का आपने सामना किया? दिक्कतें ये आई थी कि लॉकडाउन का टाइम था, कभी ट्राइपॉड टूट रहा है, समझ में आया क्या, कभी माइक काम नहीं कर रहा है ना। अकेले हम जा रहे हैं तो मेरा कैमरामैन भाग जा रहा है। कई सिचुएशन में, कई जगहों पे लड़ाई उड़ाई इस तरह से नहीं होता है कि बहस हो गया, तो उस सिचुएशन में वो खुद कैमरामैन नाराज़ हो जाता था, उसको लगता था, उसको खुद इंसल्ट होता था, लेकिन मुझे कभी इस तरह का कुछ ये नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर घर वाले क्या कर रहे हो, है ना, तुमको क्या मिलता है, दिन भर फेसबुक पे बोलते रहते हो, वीडियो बनाते हो, कुछ मिलता है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो घर वाले, फिर आसपास वाले भी इतना पढ़ के यहाँ गया, वहाँ गया, दिस गया, दैट गया, इससे बड़ी उम्मीद थी कि ये करेगा, वो करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें लोग लेकिन आप जब अपना सुनते हैं ना, तो आसपास के लोग क्या कहते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही सब प्रॉब्लम थी धन्यवाद। स्टार्टिंग में।